बेटा देखिए, ये क्लास में तो विविध प्रश्नावली है। ये विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 54 है। तो देखिए बेटा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बढ़ती हुई समांतर श्रेणी के प्रथम पद, बढ़ती हुई समांतर श्रेणी के प्रथम पद, ठीक है, यानी कोई समांतर श्रेणी जो बढ़ रही है, ठीक है, तो उसका जो प्रथम पद तथा पांचवें पद का योग 26 है, यानी फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का जो आपका सम है वो आपका क्या है, 26 है ना। तथा दूसरे और चौथे पद का गुणनफल 160 है। और क्या कह रहा है कि सेकेंड टर्म और आपका जो है फोर्थ टर्म, इनका जो प्रोडक्टिविटी है वो कितना है आपका, 160 है। समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। यानी ये समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपका क्या करना है, सम ऑफ 7 टर्म्स डिटरमाइन फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, कह रहा है कि बढ़ती हुई समांतर श्रेणी में, तो कोई समांतर श्रेणी बढ़ते क्रम में है, ठीक है, यानी कि या यूँ मानो कि असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए जो आरोही क्रम होता है वो बढ़ता हुआ क्रम होता है, ठीक। तो समांतर श्रेणी में है तो उसका जो पहला पद है और जो पांचवा पद है, पहला पद मतलब ए हो गया और पांचवा पद मतलब आपका क्या होता है, A5 होता है ना। तो बाबू A5 का दूसरा का रूप क्या होता है जी, अब प्रथम पद आपका ए है तो प्रथम पद को हम क्या बोलेंगे, ए ही बोलेंगे, है ना। और जो आपका पांचवा पद है यानी उसका जो दूसरा का रूप हो जाएगा, जो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वो क्या होगा, A+4D हो जाएगा, है ना, ठीक। अब इनका सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट टर्म एंड जो फिफ्थ टर्म है इनका सम आपका क्या है, 26 है। एंड जो आपका और क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका जो समांतर श्रेणी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, ठीक है। और भी देखिए क्या कह रहा है कि इसका जो सेकेंड टर्म्स है, सेकेंड टर्म्स यानी A2 एंड जो फोर्थ टर्म्स है, सेकेंड टर्म्स एंड फोर्थ टर्म्स का जो आपका मल्टीपल है या प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, 160, ठीक है, ठीक है। तो इसका सेकंड यानी A2 इंटू A4 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग ज्ञात करना। तो देखो जैसे कह रहा है वैसे करते हैं, क्या कह रहा है कि देखो मैं बता रहा हूँ, ये आपका क्या है, कि समांतर श्रेणी के जो प्रथम पद है, यानी कि प्रथम पद मीन्स हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म A हो जाएगा, यानी A1 इंटू नहीं है, क्या कह रहा है कि योग कह रहा है ना। तो प्रथम पद यानी A1 हो गया और फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा, A5, ठीक। इनका जो योग है, योग मीन्स होता है सम यानी जहाँ पे सम बोलता हूँ आप प्लस करते हैं, ये क्या है, 26 है, ठीक। ये कह रहा है आपका, ठीक। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म्स का जो सम है, यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म आर 26, ठीक। ये है इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों देखिएगा। एंड और क्या कह रहा है कि दूसरे और चौथे पद का गुणनफल, तो क्या कह रहा है, यानी कि A2 इंटू A4 इक्वल 160, यानी सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ मल्टीपल या I से प्रोडक्टिव ऑफ A2 एंड A4 विल बी 160, ओके बेटा। ये कह रहा है कि दूसरा और चौथे पद का गुणा क्या होगा, 160, ठीक है, 160 होगा, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि द्वितीय पद और चतुर्थ पद का जो है गुणनफल क्या है, 160 है। ये प्रश्न आपका कह रहा है, ठीक है। तो इसमें ये करेंगे। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग यानी सम ऑफ टर्म्स करना है, क्या है, सम ऑफ 7 टर्म्स हमें बताना है, ये फाइंड करना है, ठीक। सम ऑफ 7 टर्म्स, ठीक है, 7 पदों का हमें योगफल बताना है, ठीक। तो देखो सम ऑफ क्या SN होता है, तो N यहाँ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जब सम ऑफ टर्म्स यहाँ पे फाइंड करेंगे, देखिए क्या करेंगे, सम ऑफ टर्म्स फाइंड करो या पदों का योगफल याद करो, ठीक है। तो जब पदों का योगफल याद करेंगे तो जहाँ जहाँ N होगा वहाँ क्या रखेंगे, 7 दिया है ना बेटा, 7 दिया है, 7। तो जब 7 दिया है तो आप क्या करिए, जहाँ जहाँ N होगा वहाँ 7 रखिएगा, 7 रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यही करते हैं, ठीक है, यही कह रहा था मैं। अब देखिए
राइट अप करो बेटा सॉल्व। देखो बेटा क्या कहा है कि प्रथम पद तथा पांचवें पद का योग 26 है। प्रथम पद आप क्या राइट अप करोगे a1 प्लस पांचवा पद है ना बेटा a5 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 लिखो ठीक है, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे ही करें ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जैसा क्वेश्चंस का है वैसा आप करिए ठीक। और फिर देखिए क्या कह रहा है, चलो पहले इसको a1 को हम क्या लिखते हैं बेटा a लिखते हैं ठीक, a5 को सॉरी a1 को a लिखते हैं प्लस a5 को क्या लिखेंगे a प्लस और a लिखेंगे है ना बेटा, इक्वल आपका क्या है 26। देखिए a यहाँ पे 2 बार आया, इसको 2 लिखिए 2 हो गया, इसलिए जुड़ेगा है ना, प्लस 4 ये हो गया इक्वल 26। देखो बेटा अब देखो ये 2a है प्लस 2a है, a और b ये दोनों क्या डिफरेंस है, अलग अलग है, इसमें कॉमन ये नहीं होगा, तो अब इसमें कॉमन गुनो। कॉमन के लिए हम क्या करते हैं बाबू, कॉमन के लिए देखो 2 और 4, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 2 आपका 4 में भी और 2 में भी है, तो 2 यहाँ पे आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए, यानी 2 यहाँ पे उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, ये कॉमन ठीक, उभयनिष्ठ होना मतलब क्या होता है भाग करना। 2 आप कॉमन ले लिए हैं तो समझिए आप भाग कर रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा a बचेगा आपका, यहाँ पे a शेष रहेगा, यहाँ पे 2d शेष रहेगा ठीक है, इक्वल में आपका क्या हो जाएगा 26 है ना। अब देखिए ये 2 और a प्लस 2d का आपस में क्या ब्रैकेट के आउट में आ गया, इसका मतलब गुणे में हो गया, किसमें हो गया ये गुणे में हो गया। गुणे का पक्षांतर करते हैं बटे में आता है, तो a प्लस 2d को आप क्या करिएगा बेटा स्टॉप करिएगा, और ये क्या हो जाएगा 26 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा है ना। देखिए 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, क्या आ गया आपका 32, ये भी कैंसिल हो गया, इसलिए इसको भी कैंसिल कर दिया अपॉन में बने ठीक, वन लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। a प्लस 2d इक्वल आपका क्या हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा है ना ठीक। अब यहाँ पे a को रोको, a को हमने रोक दिया, अब प्लस 2d को उधर भेजो, तो ये 13 माइनस 2d हो जाएगा ठीक। थोड़ा बेटा ध्यान दीजिएगा ठीक, तो जहाँ पे a आएगा वहाँ पे क्या आप लिखोगे 13 माइनस 2d लिखना ठीक, जहाँ पे a आएगा वहाँ पे आप क्या राइट अप करोगे 13 माइनस 2d लिखिएगा ठीक है। 13 माइनस क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा ठीक, जहाँ पे a आएगा वहाँ पे 13 माइनस 2d आप राइट अप करिएगा ठीक है। नोट कर लो क्या अब देखिए बेटा इसे हम डैश कर देते हैं ना, इसको हम क्या कर देते हैं डैश कर देते हैं। रिमेंबरिंग के लिए एक ही वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पे नोट कर देते हैं। ए हमारा क्या है, एक बार हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा a प्लस 2d क्या था जी 2d ऊपर में 13 था, तो हमने a को स्टॉप किया प्लस 2d को ट्रांसपोजिशन किया, तो ये माइनस में हो जाएगा 2d हो जाएगा ना। तो a जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे 13 माइनस 2d ठीक, रिमेंबरिंग के लिए हम लिख रहे हैं ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखिए एड, क्या लिखेगा एड, क्या कह रहा है दूसरे और चौथे पद का गुणनफल, दूसरा पद एक दूसरा मतलब एक को हो जाएगा गुणे, फिर क्या कहा है कि चौथा पद यानी कि a4 क्या हो जाएगा आपका जी ध्यान दीजिएगा 160 ठीक है। दूसरा पद मतलब क्या हो जाएगा a प्लस हो गया, a प्लस 2 होगा ना इंटू चौथा पद मतलब a प्लस 3d हो गया इक्वल 160। ध्यान दीजिएगा अब हमने a का मान कितना निकाला था 13 माइनस 2d, a का मान हमारा कितना आया था जी, a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू आपकी आई थी 13 माइनस 2d। तो जहाँ पे a है, जहाँ पे a है बाबू, जहाँ पे a है ध्यान दीजिएगा, a हमारा क्या हमने निकाला था, देखो a प्लस 2d इक्वल 13 आया था कि नहीं उसमें, तो हमने a को क्या किया था रोका था, और प्लस क्या किया था हमने ध्यान दीजिएगा, प्लस हमने क्या किया था 2d को पक्षांतर कर दिया था, तो प्लस का था उधर गया था क्या हो गया माइनस का हो गया है ना। तो a का मान हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 13 माइनस 2d ठीक। तो जहाँ पे यहाँ a आपको दिखे वहाँ पे क्या लिखिएगा 13 माइनस 2d, तो यहाँ पे a की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 13 माइनस 2d ठीक है बेटा, प्लस का t है तो प्लस का t।
यहाँ भी ए है तो यहाँ भी क्या आप राइट अप करिएगा बेटा, क्या नोट करिएगा, क्या लिखिएगा 13 माइनस प्लस प्लस का 3 भी आप यहाँ पे लिखिए, है ना। इक्वल में आपका क्या है, इक्वल में आपका हो जाएगा 160, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये 13 है, माइनस का 2d है, प्लस का ये 1d है, d है लेकिन इसके साथ वन क्या होता है बेटा, हाइडन होता है, छिपा रहता है ना। तो माइनस का 2d है तो माइनस के 2d में से एक 1d निकल जाएगा तो आपका माइनस का d बचेगा ना, माइनस का ही बचेगा। यहाँ पे लिखिएगा जैसे आपका ये क्या है, चलो मैं बता देता हूँ। जैसे ये मान लो ये 13 माइनस क्या है 2d है, प्लस ये 1d होता है, छिपा रहता है, अभी इसको ऐसे ही नोट करिएगा, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये नोट कर लीजिएगा। ये बताओ 2 बार आया है, इसका मतलब होता है 13 माइनस 2d का मतलब होता है माइनस डी और माइनस डी क्या हो जाएंगे, माइनस 2d हो जाएगा, और प्लस का ये 1d है, 1 लगाओ या ना लगाओ, d है तो एक प्लस का d, एक माइनस का d कट गया तो क्या बचेगा, माइनस 13d ही बचेगा ना। माइनस 2d का मतलब क्या होता है, माइनस डी होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, ठीक है बेटा, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या है 13 को ऐसे ही लिखो, और माइनस 2d में से प्लस का d क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का d आपका शेष रहेगा, ठीक। अब देखिए घोड़े का साइन लगाने की जरूरत है, चलो लगा लेते हैं, क्योंकि घोड़ा का है जैसे प्रश्न का वैसे करिए। 13 माइनस 2d प्लस 3d, अब यहाँ पे देखो माइनस का 2d या प्लस का 3d है, तो जो बचेगा प्लस का बचेगा, तो प्लस का 1d आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेष हो जाएगा, ठीक है। तो 13 और प्लस d यहाँ पे क्या हो गया, शेष हो गया आपका, ऊपर में 1 है ना। अब आप देखो बेटा ये 13 माइनस डी और 13 प्लस डी, तो ये मानो ये आपका क्या है, ए है, ए और ये मानो बी, ए माइनस बी, और ये क्या है, ए मानो ए हो गया, ये क्या, क्योंकि 13 एक जैसे है तो यहाँ ए एक जैसा होना चाहिए, डी एक जैसे तो डी एक जैसा होना चाहिए, यहाँ पे डी लिख दिया, ठीक। ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। देखो 13 और 13 सेम है, तो जब सेम होता है तो वही कर देते हैं, और माइनस डी और यहाँ भी सेम है, साइन भी आपका वही है, तो फार्मूला आपको पता होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे फार्मूला आप क्या करिएगा, राइट अप करिएगा, यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, ये आपका ए के प्लेस पे है और ये क्या है, बी के प्लेस पे, ये आपका ए के प्लेस पे है और ये क्या है, बी के प्लेस पे। तो देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, डिजिट और अल्फाबेट दोनों सेम है, साइन भी वैसे ही है फार्मूले की तरह, ठीक, फार्मूला अप्लाई होगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है, बी मतलब क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, इक्वल में आपका 160 हो जाएगा, है ना। देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है जी, 169 होता है, ठीक, माइनस बी स्क्वायर इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 160। अब 169 को उधर भेज दो, ये आपका माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे शेष रहेगा, और बाकी इसको उधर भेज दो तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। चलो 60 माइनस क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। अब इसको नोट कर लो, चलो इधर करा देते हैं, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए बेटा। देखिए ये माइनस का डी आपका ना, यहाँ पे आप लिखिए माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 160 और माइनस 169, तो जो बचेगा माइनस का बचेगा, क्योंकि 160 छोटा है और माइनस का क्या यहाँ दिख रहा है बड़ा, तो -9, ठीक। देखो यहाँ भी -9 है, यहाँ भी -9 है, दोनों पक्षों में माइनस माइनस से कर दिया, ठीक। तो आपका क्या हो गया, डी स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, 9, और ये जैसे स्क्वायर हटा वैसे अंडर रूट यहाँ चढ़ा, ठीक। अब देखिए अंडर रूट के अंदर अगर ये पावर में है तो रूट को उड़ा देगा, पावर में नहीं तो नहीं उड़ाएगा, लेकिन ये पावर में हो जाएगा, क्योंकि 9 क्या होता है, 3 का वर्ग होता है, ठीक है, पावर में है, तो इस पावर ने इसको क्या किया, उड़ा दिया, और जब ये बाहर आता है तो वर्गमूल बेटा प्लस और माइनस दोनों ही होता है, ठीक है। तो डी हमारा क्या है, धनात्मक है, यानी पॉजिटिव है, और निगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है, ठीक है ना। तो कहीं जब भी इसको हम यूज़ करेंगे तो प्लस वाला ही रख के यूज़ कर देंगे, ठीक है, माइनस का भी रख के यूज़ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लस का ही रख के यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो इसका मतलब ये है कि जैसे ये डी इक्वल आपका क्या वर्गमूल क्या होता है,
धनात्मक होता है। कहने का मतलब एक बार डी की वैल्यू प्लस में होगी और एक बार क्या माइनस में, यानी डी वाला एक बार आप 10 रखिएगा और जब सेकेंड टाइम में रखिएगा तो -3 रखिएगा, ठीक है। लेकिन बेटर क्या ये प्लस वाला रख दो, ठीक है ना। अब देखो क्या कहा है, तो हमको क्या ए भी पता चल गया है, ए अभी पता चला है, अभी नहीं पता चला पूरी तरह, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, लिखिएगा नाउ, क्या लिखिएगा नाउ, देखिए डी का मान जो आपने बेटा देखो एक मिनट ध्यान दीजिएगा, जो ए इक्वल 13 - 2 जहाँ पे आपने लिखा है उसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। डी का मान आप लोगों ने जहाँ निकाला है उसको इक्वेशन नंबर 1 आप लोग क्या करिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डी का मान क्या करोगे, डी का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, डी का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, ठीक है बेटा, रखने पर इंग्लिश वाले इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डी का मान हम इक्वेशन नंबर या समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 आपका क्या था, ए इक्वल 13 - 2d था ना। तो ए इक्वल आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए इक्वल आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए इक्वल आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा और 2 × डी का मान कौन सा, प्लस वाला रख दें, चलो +3 रख देते हैं, ठीक है। तो +3 यहाँ पे रख दो, देखो +3 का मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, इनको बोलो तो ये 13 हो गया। अब देखो 2 3 जा 6 और ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, देखो ये माइनस का प्लस का मल्टीप्लिकेशन करो तो प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ठीक। अब 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए वाला आपका क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक। ए का मान क्या आ गया, 7 आ गया, है ना। ए का मान कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है ना। अब इसी तरह माइनस में रख के कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो डी की वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। डी पर हमारा क्या था, +-3 था, ठीक। चलो अब एक बार प्लस में रखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, अब इसके बाद कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है, कंटिन्यू रहिएगा, यहीं पे निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो एक बार हमने डी का मान क्या रखा था, प्लस में रखा था, अब इस बार क्या करेंगे, डी का मान माइनस में रखेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, 13 - 2 × डी हमारा क्या था, माइनस का 3 आया। एक बार प्लस में रखा था, इस बार माइनस में रखा है, ठीक है हमने। तो देखो ये 13 हो जाएगा, तो -2 और -3, तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 19 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी, ठीक है ना। वहाँ पे क्या आई थी, 13 में अगर आपने 6 माइनस किया था 7 आया था। अब यहाँ पे क्या है, -2 और -3 का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो साइन क्या होता है, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 2 3 या 6 हो जाएगा, तो 13 + 6 आपका क्या हो जाएगा बेटा, 19 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, एक हमारा क्या आया था, ए 7 आया था, ठीक है, और एक हमारा ए क्या आया है, ठीक है ना, ठीक। अब हमें 7 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 7 पदों का योग भी ऐसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिएगा बेटा, 9 8 है, क्या लिखोगे, 9 8 हेडिंग में लिख लीजिएगा, सम ऑफ 7 टर्म्स। हेडिंग में आप नोट कर लीजिएगा, सम ऑफ 7 टर्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ 7 टर्म्स कहाँ है, ठीक है, इसका मतलब 7 टर्म्स कहाँ है, 7 पद, ठीक है। ये जो 7 पद है, ये 7 पद है, ये हमारा क्या हो जाएगा, n = 7, ठीक है। जहाँ n होगा वहाँ पे क्या लिख देंगे,
साथ में लिखेंगे, ठीक। तो जो सम ऑफ टर्म्स क्या होता है, एस एन इक्वल क्या हो जाएगा, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में आपका क्या होता है फॉर्मूला 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, है ना। तो चलो इसमें पहले ए का मान क्या करते हैं 7 रख देते हैं, और बी का मान हमारा क्या हो जाएगा माइनस का रख देते हैं, ठीक। ए प्लस का रख देते हैं, ठीक है, प्लस का रखो या माइनस का, ठीक। क्योंकि हमारा एक बार प्लस में 3 रख के मल्टीपल कर देंगे, सेकेंड टाइम निकालेंगे एंड करके उसमें क्या कर देंगे माइनस का रख देंगे। लेकिन ए का भी मान यहाँ पे अलग होगा। पहली बार अगर ए का मान रखो तो देखो एक बार 7 आया तो पहले हम क्या कर देंगे 7 रख देंगे, ठीक है ना। और जब सेकेंड टाइम में निकालेंगे, जो फर्स्ट में निकाल देंगे इसको सेकेंड टाइम में रख देंगे, फर्स्ट टाइम में ये रख देंगे, ठीक है, और सेकेंड टाइम में ये रख देंगे, ठीक। चाहिए और वैसे डी का क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम में प्लस का रख देंगे, प्लस 3 से मल्टीपल करेंगे, और सेकेंड का निकालेंगे तो सेकेंड टाइम में क्या कर देंगे बेटा -3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए एन हमारा क्या 7 पदों का योग है, तो एन हमारा यहाँ 7 हो जाएगा, S7 इक्वल एन हमारा क्या हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट में देखिए 2 इंटू ए, ये एक बार हम 7 रखेंगे, ठीक है, इसमें प्लस एन हमारा 7 रहेगा, ये 7 पद है, इंटू डी हमारा क्या है प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 से इसको मल्टीपल करिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो देखिए आपका क्या हो गया S7 इक्वल आपका क्या हो जाएगा जी 7/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 आपका 14 हो गया, यहाँ पर 14 राइट आप करिएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा जी 6 हो जाएगा, इंटू प्लस का 3 है ना, इंटू प्लस 3, यहाँ पे इंटू में क्या लिख दीजिए +3, क्योंकि प्लस 3 से करेंगे, है ना। एन यहाँ क्या है n इक्वल 7 है, तो ध्यान रखिएगा 7 पद है तो 7 रखेंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए s हमारा 7 हो गया इक्वल 7/2 ब्रैकेट में देखिएगा 14 प्लस, अब देखिए ये +3 से इसमें मल्टीपल करेंगे 6 में तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18, प्लस का है तो प्लस मिल जाएगा, साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका S7 क्या हो गया 7/2 ब्रैकेट इन दोनों को ऐड करो तो 4 8, यहाँ पे 1 4 यहाँ पे 1 को ऐड करो तो 4 8 आपका 12 का 2 कैरी 1 तो 1 इसमें आया 2 2 1 3, ये खाली पूरा हो गया, ठीक है। ब्रैकेट आपका रिमूव होगा तो ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं, इसका मतलब 7/2 इंटू का साइन होगा खाली, ठीक। अब 2 से इसको करो 3 कट होता है, स्लैब 3 कट होता है, 2 1 2, 3 में हमारा 2 निकल गया, 1 बचा, यहाँ हो जाएगा 12, 2 6 12, ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसको डैश कर देते हैं, ठीक, ओके बेटा। S7 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 7 इंटू 16, ठीक। S इज इक्वल टू देखो बेटा 7 6 42 का 2 हो जाएगा 24 और 7 1 7 और 4 क्या हो जाएगा 11, ठीक। यहाँ पे अगर हमने ए का मान 7 रखा है और डी का मान +3 रख के इसको अगर हमने हल किया है तो 7 पदों का योग हमारा कितना आ गया 112 आ गया, ठीक है बेटा, है ना। अब देखिए क्या करते हैं, इसको डैश कर देते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू रहिएगा, कंटिन्यू रहिएगा बेटा। S7 इक्वल 7/2 इक्वल यहाँ पे ए का मान क्या रखेंगे बेटा, हमारा ए का मान कितना आया था 90 आया था, यहाँ पे 90 रखिएगा, है ना, प्लस एन तो हमारा 7 रहेगा क्योंकि 7 पदों का है इंटू, है ना, यहाँ पे माइनस का 3 रखेंगे, ठीक, क्योंकि डी का मान हमारा 2 बार आया था ना, एक पॉजिटिव में आया था एक निगेटिव में आया था, ठीक है। अब देखिए ये S7 इक्वल आपको हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट में देखो 2 9 18 कैरी 1 2 1 2 1 38 प्लस ये आपका क्या हो 7 माइनस 1 आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा इंटू -3 S7 इक्वल हो जाएगा आपका 7/2 ब्रैकेट में लिखिएगा
क्या हो जाएगा, ये आपका 38 हो जाएगा, प्लस इसका इसे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो -3 का करेंगे तो -18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस का साइन है, -18 हो जाएगा। अब देखिए बेटा S7 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 7/2